नमस्कार दोस्तों, फ्लाइंग एस्पिरेंट AK चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT क्लास 6 भूगोल का चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। मेनली इस चैप्टर में हम पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण और सूर्य के सापेक्ष उसके घूर्णन से संबंधित और भी कई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ चित्र 3.2 में दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन करती है और यहाँ पे घूर्णन के दौरान पृथ्वी का जो भी भाग सूर्य के सामने पड़ता है उसके आधे क्षेत्र पर सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण वहाँ पे प्रकाश प्राप्त होता है और आधा भाग अंधकार में रहता है। इस पिक्चर के द्वारा आप इसे और भी आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, चित्र 3.2 में ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला ये अक्ष है और यहाँ पर और साथ ही यहाँ पर प्रदीप्ति वृत्त को भी दिखाया गया है, जिससे कि हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि प्रदीप्ति वृत्त और अक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग स्टैंड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगले पेज में है। अगले पेज को देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ जानकारी देते हुए बताया गया है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी घूमती है। आगे पैराग्राफ में है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो उस पर मानव जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आगे के पैराग्राफ में है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन एवं 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और साथ में 6 घंटे में करती है, परंतु हम एक वर्ष की गणना करते समय 365 दिन को लेते हैं और बचे हुए 6 घंटे को हम उसमें नहीं जोड़ते। आगे देखते हैं।
तो यहाँ चित्र 3.3 में पृथ्वी का परिक्रमण एवं उसके परिक्रमण के कारण जो भी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है उसको साथ ही साथ यहाँ पर दिखाया गया है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। इस फैक्ट को इस पिक्चर के द्वारा इजीली समझा जा सकता है। आगे के पेज में है चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में भी क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पृथ्वी के घूर्णन, सूर्य के चारों ओर इसके परिक्रमण एवं परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर होने वाले ऋतु परिवर्तन के बारे में समझा। आशा है इस वीडियो ने आपको चैप्टर 3 को आसान भाषा में समझने में हेल्प की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस सीरीज़ से जोड़ने के लिए शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फ्लाइंग एस्पिरेंट AK। धन्यवाद।